ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग गुजरात से हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन चालू किया। विरोध क्या था? भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद का उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला, जो राजकोट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव की टिकट उनको मिली, उन्होंने राजपूत महिलाओं के क्षत्रिय महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी। टिप्पणी थी, अंग्रेज़ों के साथ उनका रिश्ता था, संबंध हुआ करता था। राजपूत राजा महाराजा, क्षत्रिय महाराजा महाराजा उनके चरणों में गिरे रहते थे और इनके रोटी और बेटी का संबंध था। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर राजपूत राजा अगर अंग्रेज़ों के चरणों में गिरे होते तो आज़ाद भारत का ये नक्शा नहीं होता। अगर राजपूत राजाओं का समर्पण नहीं होता तो ये जो एक पूरा एकीकृत भारत है उसके नक्शे में जो 564 रियासतें हैं वो विलय नहीं हुई होती। तो कोई बोलता है कि हमारी महिलाओं के खिलाफ, तो हम लोगों ने गुजरात से चालू किया विरोध प्रदर्शन। हम लोग हरियाणा गए, राजस्थान गए, हम लोग मध्य प्रदेश गए, यूपी गए। आज महाराष्ट्र की धरती पर, मुंबई की धरती पर हम लोग विराजमान हैं और इसी मामले को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग हैं। अब की बार कमल का फूल, हमारी भूल का नारा क्षत्रिय समाज ने, राजपूत समाज ने पूरे देश में दिया है। हम लोग अब की बार इनको वोट की चोट देकर, बाकायदा जो महिला का सम्मान नहीं करता, जिस पार्टी को हमने सालों से वोट किया है, 40-44 साल से हम लोग वोट करते आए, कोर वोटर राजपूत समाज रहा है, और उसकी महिला का अगर ये सम्मान नहीं करते, और हमने केवल एक अदद टिकट कटवाने की डिमांड करी थी कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काट दिया जाए, और इन्होंने टिकट तक नहीं काटी, तो आप समझ सकते हैं कि इनके प्रति इनके मन में हमारे प्रति क्या सम्मान है, हमारी महिलाओं का इनके मन में क्या सम्मान है। हम लोग अब की बार इनको हराने का काम करेंगे। जितनी सीटें यहाँ बची है, जो 12 है 15 है मुझे नहीं मालूम, जो 5वें चरण में कितनी सीट बची है, हम उस हर एक सीट पे जाने का प्रयास करेंगे और क्षत्रिय समाज को जगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी इसी घड़ी आपका ये फैसला कितना अहम है और कितना बदलाव आ सकता है इस फैसले से? 400 सीटों का जो नारा है वो अश्वमेघ का यज्ञ का घोड़ा हमने पकड़ लिया है। जो इन्होंने अश्वमेघ रूपी एक यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, वो अश्वमेघ का घोड़ा हमने पकड़ लिया है। अब की बार क्षत्रिय बालकों ने पकड़ लिया। किसी के माई के लाल में दम हो तो 400 पार की बात करके दिखा देना। ये बोल रहे हैं कि 400 पार कहाँ गया वो नारा? अब 400 पार की बात क्यों नहीं करते हैं? मोदी की गारंटी कहाँ फेल हो गई है? क्योंकि अब की बार खिलाफ में राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज जो कोर वोटर है। क्या रहता है, कितना वोटर्स का नुकसान हो सकता है? बीजेपी क्या करोगे? मतदारों को क्या अपील करोगे? 20 तारीख को मुंबई में सीधा मुंबई से लेके महाराष्ट्र में जहाँ 5वें 6ठे चरण में चुनाव है, राजपूत समाज के लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, क्षत्रिय समाज के लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, भामटा जैसे शब्द आपको लगाने पड़ रहे हैं, ये अपनी और आपकी कमजोरी है। हम लोग इकट्ठा होकर अब की बार बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। हमें और कोई पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो। हम केवल भारतीय जनता पार्टी कोर वोटर हैं, क्योंकि घर के लोगों से ही कोई भी चीज़ का अगर आपको दिक्कत हो तो उन्हीं से ओलाना होता है, उन्हीं से कोई डिमांड होती है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अब की बार फसल, भारतीय जनता पार्टी की कमल की फसल हमारे लिए ख़राब है, हम लोग नहीं काटेंगे। अगर उन्होंने माफी मांगी आगे आके ये सब होने के बाद, तो आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? 5-5 बार माफ़ी मांग चुके पुरुषोत्तम रूपाला, 5-5 बार माफ़ी मांग चुके। मैं आपको सबको बोलना चाह रहा हूँ, महिला सम्मान में कोई महिला का अपमान कर जाए और माफ़ी मांग के गली निकाल के चले जाए, हम अब की बार माफ़ नहीं करेंगे। अब की बार माफ़ी नहीं है, अब की बार इनको एक्शन लेना पड़ेगा। राजपूत समाज बेला नहीं है, राजपूत समाज कोई बिना काम के नहीं बैठा जो हर बार तुम आओगे और हमारी महिलाओं पे टिप्पणी कर जाओगे, हमारे राजा महाराजा रजवाड़े पे टिप्पणी कर जाओगे, हम लोग माफ़ कर देंगे। हम माफ़ नहीं करेंगे। और अगर माफ़ी की बात है तो प्रधानमंत्री की ये दायित्व बनता है, क्योंकि उनकी पार्टी का एक सांसद अगर ये बात कर रहा है तो अभी तक उनको बोलना चाहिए, क्योंकि हर बार वो बोलते हैं महिला सम्मान, महिला सम्मान। तो क्या राजपूत समाज का महिलाओं का सम्मान नहीं है उनके मन में? महिलाओं का, चाहे किसी भी जाति बिरादरी का हो, उनके मन में सम्मान की बात करते हैं कि देखो नारी उत्थान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो नारा देते हैं। ये सब फर्जी नारे हैं। उनके मन में राजपूत समाज की महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है, क्योंकि 4 चरण पूरे हो चुके हैं, अभी भी वो कोई किसी भी प्रकार की माफ़ी उन्होंने नहीं मांगी। 400 पार का नारा पूरा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर आज मुंबई में गए। आप मुंबई में बहुत बड़ी रैली है प्राइम मिनिस्टर की, क्या करेंगे? 400 पार की अगर मुँह से वो बोल भी जाए तो मैं हमारा संस्था को आप बोलोगे तब बंद कर दूंगा। उन्होंने बोलना बंद कर दिया 20 दिनों से। क्यों कर दिया? क्योंकि अब की बार लड़ाई राजपूत से है।
400 पार जा भी नहीं रहा है। आप सब लोगों को मालूम है कि सर्वे क्या बता रहे हैं, 250 से 250, 250 तो बता भी नहीं रहे हैं। तो खुद की इनकी 250 सीट आ जाए वही बहुत है। अलायंस के साथ ये सरकार बना ले, इतनी बहुत बड़ी बात है। हम नहीं चाहते कि इनकी सरकार नहीं आए। ये राजपूत के इस फैसले से कितना बड़ा असर उनको होगा? अब की बार सरकार बचाना भारी पड़ जाएगा इनको। कॉन्फिडेंस जो राहुल गांधी का है वो हमारे कारण से है, कांग्रेस के कारण से नहीं है। वो 100-125 सीटों पे भी नहीं लड़ रहे थे, वो 5 सीट पे भी नहीं लड़ रहे थे। हम लोगों ने उनको 100-125 150 सीटों पे लड़वा दिया है। हमारी ये ताकत है।